हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जानकारी से भरपूर होने वाला है। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कुछ टेक्निकल चीज डीवी एक्ट के मामले में समझाने वाला हूं और समझ करके निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों की क्वेरी सॉल्व होंगी। कल मेरे को एक ऐसा कॉल आया था, उस कॉल पे इन्होंने यही प्रश्न पूछा, तो अभी इस वीडियो के माध्यम से वो प्रश्न मैं सबके सामने रख रहा हूं ताकि सभी लोगों को क्लैरिटी आ सके। क्योंकि डीवी एक्ट के अंतर्गत ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लोग कंफ्यूज रहते हैं। लोग कहते हैं सर हमें कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। देखिए, डीवी एक्ट का केस जब कोई पत्नी अपने पति पर फाइल करती है, उसके पास यहां से आगे 4 ऑप्शन होते हैं। आज हम चारों ऑप्शन पे एक एक करके बात करेंगे। दोस्तों, पहला ऑप्शन ये होता है कि आप अपना रिप्लाई फाइल करें, यानी ऑब्जेक्शन फाइल करें और केस को लड़ना शुरू करें। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप हाईकोर्ट में क्वेश्चन में जाएं। तीसरा ऑप्शन होता है कि आप डीवी डिस्चार्ज में जाएं और चौथा ऑप्शन होता है कि आप डीवी डिसमिसल में जाएं। ये 4 ऑप्शन आपके पास होते हैं। इसमें से डीवी डिस्चार्ज और डीवी डिसमिसल को लेकर के लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है। ऑब्जेक्शन यानी कि रिप्लाई, इसके बारे में तो लोग जानते हैं। क्वेश्चन के बारे में भी काफी क्लैरिटी है कि भाई हाई कोर्ट में हम क्वेश्चन के लिए जाते हैं, क्वेश्चन होती है या नहीं होती वो एक अलग बात है। लेकिन डीवी डिस्चार्ज और डीवी डिसमिसल का जहां पर बात आती है, वहां पर लोगों में कंफ्यूजन है। पहले तो वो ये कहते हैं कि सर ऐसा प्रोविजन होता भी है या नहीं, हम डीवी डिस्चार्ज में जा भी सकते हैं नहीं, या डीवी डिसमिसल में जा भी सकते हैं नहीं, कौन सी कोर्ट में जाना है, दोनों में से कौन सा बेटर है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डीवी डिस्चार्ज और डीवी डिसमिसल के जो ऑप्शन है, इन दोनों के बारे में बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, जिससे कि डीवी एक्ट के बारे में आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, ताकि कोई गलती ना हो और इजीली आप ऐसे केसेस को डील कर सको। देखिए, डीवी एक्ट के अंतर्गत होता है क्या है कि जब पत्नी डीवी एक्ट डालती है तो उसमें मल्टीपल रिलीफ सबसे मांगती है। मॉनेटरी रिलीफ अधिकतर वो होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि अपना रेसिडेंशियल राइट भी उसने क्लेम किया होता है, अपना स्त्री धन भी क्लेम किया होता है और चाइल्ड कस्टडी भी क्लेम की होती है, यानी मल्टीपल रिलीफ मांगे गए होते हैं। अब इसमें आपका नाम इन्वॉल्व होता है, आपके फादर मदर का नाम इन्वॉल्व होता है, आपकी मैरिड सिस्टर का नाम इन्वॉल्व होता है, कई बार आपके रिश्तेदार जो बहुत दूर दूर हैं उन सबका नाम इन्वॉल्व होता है। जबकि यह एक्ट स्पेसिफिक ये कहता है कि केवल जो एक साथ निवास किए हैं उन्हीं को डीवी एक्ट के अंतर्गत इन्वॉल्व किया जा सकता है, यानी लॉ का मिसयूज हो रहा है, आपको पता है। अब ऐसी कोई पिटीशन हमारे पास आती है जिसमें हमारे परिवार के 6-7 लोगों के नाम है और हम उसमें ऑब्जेक्शन फाइल करके सभी की तरफ से लड़ना शुरू कर देते हैं, सभी की हाजिरियां वहां लगवानी शुरू कर देते हैं, तो ये गलत तरीका है। इस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। तो मैंने आपको बताया कि भाई आप डीवी डिस्चार्ज में जाएं, और फिर एक वीडियो अलग से भी बनाया था कि इसमें डीवी डिसमिसल का भी ऑप्शन होता है। अब दोस्तों, दोनों ऑप्शंस के बारे में हम बात करते हैं। लोगों का प्रश्न है कि सर डीवी डिस्चार्ज क्या होता है, डीवी डिसमिसल क्या होता है और दोनों में क्या फर्क है। तो पहले इस तथ्य पे बात करते हैं। देखिए, डीवी डिस्चार्ज का मतलब होता है कि जितने लोग वहां पर हैं, यानी 6 या 7 रिस्पोंडेंट्स हैं, उनमें से हम कोर्ट को कह रहे हैं कि भाई इन रिस्पोंडेंट की कोई भूमिका नहीं थी, इन रिस्पोंडेंट पे डीवी एक्ट लागू नहीं होता, इन रिस्पोंडेंट का नाम हटाया जाए। वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक। और यदि हम हस्बैंड का डिस्चार्ज डालते हैं तो जनरली कोर्ट वो डिस्चार्ज आपको नहीं देता। अन्य मोटिव से आप डाल सकते हो लेकिन मिलेगा नहीं। लेकिन बाकी जो लोग हैं, बाकी जो रिस्पोंडेंट्स हैं, वहां पर अगर ग्राउंड्स हम डिस्चार्ज के परफेक्टली बना सकते हैं तो फिर हम ऐसे में डिस्चार्ज फाइल कर सकते हैं। लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर मैं बहुत लोगों से बात कर रहा हूं, कोई लोग तो कह रहे हैं जब इसमें चार्ज ही नहीं बनते तो डिस्चार्ज कैसे होगा, जो कि बिल्कुल इलॉजिकल बात है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी डिस्चार्ज पिटीशन फाइल कर चुके हैं। कैसे फाइल हुई वो आप लोग जानते हैं कि आपको यहां से प्रोवाइड की गई तब जाकर के आपकी वो फाइल हो पाई। अगर प्रोविजन ना होता दोस्तों तो आपकी फाइल ही नहीं होनी थी। तो यानी ये तो स्पेसिफिक है कि प्रोविजन है, डिस्चार्ज हो सकता है। तो दोस्तों, डिस्चार्ज का मतलब हुआ जहां पर हम कुछ रिस्पोंडेंट्स के ग्राउंड बना करके कोर्ट को बताते हैं कि इनका नाम हटा दिया जाना चाहिए, तो उसे कहते हैं दोस्तों डिस्चार्ज। अब दोस्तों बात आती है कि डिसमिसल क्या होता है। डीवी एक्ट का डिसमिसल का मतलब है कि आप एक पिटीशन कोर्ट को दें पर्टिकुलर प्रोविजंस के अंदर और कोर्ट को यह कहें कि पूरा का पूरा केस झूठा है और इस पूरे केस को डिसमिस कर दिया जाना चाहिए। इसे कहते हैं डीवी डिसमिसल। तो डीवी डिसमिसल जो होता है वो एक पिटीशन जाएगी, लेकिन जो डीवी डिस्चार्ज होता है उसमें हर एक रिस्पोंडेंट की तरफ से अलग अलग पिटीशन भी आप डाल सकते हो, पेयर्स भी बना सकते हो, या जिसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है उसकी तरफ से एक और जिसकी कम पॉसिबिलिटी है उसकी तरफ से अलग डिस्चार्ज पिटीशन भी रख सकते हो। लेकिन अगर आप डीवी डिसमिसल में जाएंगे तो केवल एक पिटीशन जाएगी। ओवरऑल हम उसमें केस को डिसमिस करने के लिए कोर्ट को कहेंगे। और ये दोनों ही, चाहे वो डीवी डिस्चार्ज हो चाहे वो डीवी डिसमिसल हो, ये आपको इनिशियल स्टेज पे करना है, ऑब्जेक्शन यानी कि रिप्लाई अपना देने से पहले। यदि आप ऑब्जेक्शन दे चुके हैं, इंटरिम पे आपका मामला चल रहा है या इंटरिम निर्धारित हो चुका है, उसके बाद आप जाएंगे इन चीजों में, तो प्रैक्टिकल नहीं है। यानी केस शुरू हुआ, आपके बाद नोटिस आया, आप कोर्ट में अपेयर हुए, इनिशियली जो आपको स्टेप लेना है वो डीवी डिस्चार्ज या डीवी डिसमिसल में से आपको एक ले सकते हैं। आपको ये तो क्लैरिटी आ गई होगी कि डीवी डिस्चार्ज और डीवी डिसमिसल में क्या फर्क है। अभी हाल ही में कोई मेरे से मिलने आया था तो उन्होंने मुझे एक पिटीशन दिखाई, ये हमने डीवी डिस्चार्ज की पिटीशन लगाई है। उस पिटीशन के अंदर कुछ भी नहीं था, ऊपर लिखा हुआ था
एप्लीकेशन फॉर डिलीटिंग द नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट, इस तरह से करके हेडिंग उसकी डाली हुई थी। कोई प्रोविजन मेंशन नहीं, कोई ग्राउंड्स मेंशन नहीं डिस्चार्ज के, खारिज तो होनी थी, कोर्ट ने खारिज कर दी। वो लेकर के आए तो मैंने देखा तो मतलब वर्ड ही नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या आप कोर्ट के अंदर डाल रहे हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है अगर आपको नहीं पता, क्योंकि देखिए डीवी एक्ट जो होता है वो क्वासी क्रिमिनल नेचर का एक्ट होता है, यानी इसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलती है और उसके जो रिलीफ है वो सारे सीपीसी के अकॉर्डिंग है। तो हम कौन से प्रोविजंस लगाएं आपके कंटेंट पे और हमारे ग्राउंड्स पे डिपेंड करता है कि किस तरह से हम कोर्ट में अपनी पिटीशन को लेकर के आ रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि डीवी डिस्चार्ज और डीवी डिसमिसल के बारे में आपने सुना और आप खुद से ही एक एप्लीकेशन दे देते हैं फॉर डिलीटिंग द नेम। ऐसे कोर्ट आपके नाम डिलीट नहीं करने वाला है। ऑब्वियसली आपको कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा उन पर्टिकुलर प्रोविजन से और अपने आर्ग्यूमेंट से, जो आपने उसके ग्राउंड बनाए हैं उस ग्राउंड पर कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा कि खाली आप एक छोटी सी एप्लीकेशन दे देंगे 4 लाइन की और कोर्ट आपके नाम हटा देगा। तो आप जब कोर्ट के अंदर जाते हैं तो एक उसका पर्टिकुलर तरीका है, उस तरीके से नहीं जाएंगे, केवल एक फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे तो कोई रिलीफ आपको नहीं मिलता है। दूसरी चीज, डीवी डिस्चार्ज या डीवी डिसमिसल जब हम फाइल करते हैं तो दूसरी पार्टी को उसको ऑब्जेक्शन देने के लिए कहा जाता है। जब वो ऑब्जेक्शन देते हैं तो कई बार देखने में ये आ जाता है कि जो उन्होंने अपनी मेन पिटीशन डाली होती है और जो अब ये ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, दोनों में कई बार बहुत गहन कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाते हैं जो कि आपके फिर आगे जाके ट्रायल में काम आते हैं। सेकेंडली, अगर आपकी डिस्चार्ज पिटीशन या डिसमिसल पिटीशन कोर्ट डिसमिस भी कर देती है, रिजेक्ट भी कर देती है, तो भी आपके पास एक ऑप्शन बनता है कि आप वो रिजेक्शन ऑर्डर लेकर के उसको सेशन कोर्ट में चैलेंज करेंगे अलॉन्ग विद स्टे पिटीशन और अपने डीवी एक्ट के केस पे स्टे मांग लेंगे। अभी किसी से कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि 2 साल से उनका मामला ऐसे ही स्टे में अटका हुआ है। तो अगर आपको वहां से स्टे मिल जाता है तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये दोनों पिटीशन अगर एक्सेप्ट होती है तो भी आपका फायदा है और रिजेक्ट होती है तो इनडायरेक्टली तब भी आपका फायदा है। तो इसलिए आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्शन में ना जाकर के डीवी डिस्चार्ज या डीवी डिसमिसल में से रास्ता चुनना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इन दोनों ऑप्शंस के बारे में जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी, दोनों का जो डिफरेंस बताने की कोशिश करी, आपको समझ में आ गया होगा और अकॉर्डिंगली अब आप आगे बढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।